आ गया जिसको हमने कहा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। तो उसकी अब हमने आपसे कहा था कि वैल्यू फिक्स होती है, जाहिर सी बात है सारी यूनिवर्स के लिए। तो वो फिक्स क्या है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। लेकिन ना सिर्फ याद होनी चाहिए बल्कि वो हमसे कहते हैं निकाल कर भी दिखाओ। तो अब निकाल कर कैसे दिखाओ, तो ये है फॉर्मूला उसका। ये बात हम लास्ट टाइम आपसे कर चुके। फॉर्मूले के एतबार से ये पीवी और एनटी की वैल्यूज की मदद से निकाली जाएगी, और अगर ये इनकी मदद से निकाली जाएगी तो फिर इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इन चीज़ों को किस यूनिट में लिया जाए। तो फर्स्ट ऑप्शन था जो हमने लास्ट टाइम आपसे कहा, एटीएम डेसीमीटर क्यूब सिस्टम, जिसका मतलब है इफ द प्रेशर इज एन एटीएम एंड वॉल्यूम इज इन डेसीमीटर क्यूब। एंड व्हाट अबाउट एन एंड टी, उनके वॉल्यूम उनके यूनिट्स तो में तो हमारे पास चॉइस ही नहीं है ना। टेम्परेचर सिवाय केल्विन का आप किसी और में ले ही नहीं सकते, और एन तो है ही नंबर ऑफ मोल्स, तो इधर तो कोई बात ही नहीं हो रही है। तो हर सूरत में एन मोल्स ही है और के टेम्परेचर केल्विन में ही है। सिर्फ टी और वी में हमें चॉइस है कि अभी आपने प्रेशर को एटीएम में ले लिया है और वॉल्यूम को डीएम क्यूब में ले लिया है। सो आप चाहें तो किसी और यूनिट में लेके देख लें, तो उस सूरत में अलग बात हो जाएगी जो कि हम करेंगे। तो वैल्यू निकालें कैसे, जो भी फिक्स वैल्यू है इसका मतलब ये है कि आप कोई भी गैस लीजिए और किसी भी कंडीशन पर कोई भी गैस ले लें, कितना ही अमाउंट ले लें, सब आपकी मर्जी है, उसके जितने चाहे नंबर ऑफ मोल्स ले लें, उसका टेम्परेचर देखिए, उसका प्रेशर देखिए और वॉल्यूम देखिए, और उन वैल्यूज को इसमें पुट कर दीजिए, हमेशा एक ही जवाब आएगा। ये कह रहे हैं इसका मतलब एक्सपेरिमेंट कर जाए। हमें क्या पता कि अगर हम गैस का फर्स्ट कर लें 1 मोल लेते हैं तो वो टेम्परेचर कितने टेम्परेचर पर उसका क्या वॉल्यूम होगा और क्या नहीं होगा। हमने का पता तो है, एक वैल्यू तो मैंने आपको याद करा दी, और वो वैल्यू मोलर वॉल्यूम की डेफिनेशन में थी, कम से कम उसका तो आपको पता है, जिसके मुताबिक अगर आपके पास हो एसटीपी, एसटीपी का मतलब है प्रेशर ऑफ 180 एम, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर, और टेम्परेचर ऑफ 273 केल्विन। तो आपने कहा कि हर गैस के 1 मोल का वॉल्यूम कहलाता है मोलर वॉल्यूम, और उसकी वैल्यू क्या होती है 22.4। ये कम से कम आपने नहीं किया एक्सपेरिमेंट, लेकिन आपने पढ़ा तो सही कि एवोगैड्रो ने ये एक्सपेरिमेंट किया, उसने वेरीफाई किया, प्रूफ किया कि दुनिया की तमाम गैसेस ले लीजिए 1 मोल 1 मोल 1 मोल सबका, और सबको एसटीपी पे रखिए तो उसका वॉल्यूम 22.4 आएगा। तो ये तो कम से कम वेरीफाइड वैल्यू है, तो इसी को पुट करके देख लेते हैं। तो जब हमसे कहा जाता है ना कैलकुलेट दी वैल्यू ऑफ आर, तो हम अमूमन यही स्टैंडर्ड वैल्यूज लेते हैं। तो अब अगर मैं आर की जगह ये वैल्यूज पुट कर दूं आर के फॉर्मूले में, प्रेशर की जगह लिखा 180 एम, यूनिट के साथ लिखिएगा, आपको खुद इसका फायदा कम से कम यहाँ तो बहुत ज़बरदस्त होना है। और वॉल्यूम है 22.4 डेसीमीटर क्यूब, और नंबर ऑफ मोल्स हैं 1, और टेम्परेचर है 273 केल्विन। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर तकरीबन आ जाएगा 0.0821। वैसे तो हम कहते हैं डेसिमल के बाद 2 नॉन जीरो डिजिट लें, यहाँ हमने 3 ले ली। यूनिट क्या होगा, न्यूमरेटर में एटीएम और डीएम क्यूब है, और डिनोमिनेटर में मोल और केल्विन है। तो जो डिनोमिनेटर में होता है उसको हम उसकी पावर माइनस कर देते हैं, तो पर मोल पर केल्विन आर की वैल्यू। कैलकुलेट करने को कहते हैं, हम उसी तरह निकालते हैं, और न्यूमेरिकल में ये इस्तेमाल होगी। तो ये जहन में रखिएगा, मेरी याददाश्त में नहीं है कभी उन्होंने न्यूमेरिकल में इसकी वैल्यू गिवन दी हो। एक आधी दफ़ा दे भी दी हो तो उनका एहसान है, लेकिन ये गिवन नहीं होती। इसका मतलब है जब वो ख़ास तौर पर आपसे इसका सवाल भी पूछते हैं कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये वैल्यू आपको याद होगी। तो ये कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तमाम दुनिया की गैसेस के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, ये हमें याद होनी चाहिए। बस ये याद रखना है, इसके यूनिट को इसीलिए मेंशन किया ख़ास तौर पर कि ये वैल्यू आप कब इस्तेमाल करेंगे, जब आपका टेम्परेचर या जब आपका प्रेशर एटीएम और वॉल्यूम डीएम क्यूब में। टेम्परेचर और प्रेशर में तो हमेशा मोल और केल्विन में ही होना है, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर में उस पर तो बात ही नहीं हो रही ना, बात हो रही है सिर्फ प्रेशर वॉल्यूम की यूनिट की। तो अगर प्रेशर और वॉल्यूम का यूनिट एटीएम और डीएम क्यूब में है, देन दिस वैल्यू शुड बी यूज्ड।
तो हम अमूमन इसी को यूज़ करते हैं। हम फॉर्मेलिटी के लिए दूसरी वैल्यू निकाल रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे पूरे सिलेबस के किसी सवाल में या 5 ईयर के आज तक के किसी सवाल में उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी है। वो एहतियातन वो भी आपको आनी चाहिए। तो वो कौन सी वैल्यू है जो कि कहलाती है एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल का जो यूनिट है एसआई यूनिट्स। तो यही वैल्यू जो कंडीशन आपकी है वोगैट्रो ने मोलर वॉल्यूम की आपको बताई, इसी को आप एसआई यूनिट में चेंज करें। तो प्रेशर एटीएम में है, एसआई यूनिट्स में प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। और ये आपको याद कराया था हमने कि 1 एटीएम कितने पास्कल के बराबर होता है, 101325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो मैंने यूनिट चेंज किया, एटीएम को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दिया। टेम्परेचर का तो वही है 273, उसमें तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नंबर ऑफ मोल्स वही 18 मोल। वॉल्यूम को भी आप एसआई यूनिट में चेंज करें। एसआई यूनिट वॉल्यूम का है मीटर क्यूब। तो डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना हो तो 1000 से डिवाइड करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.0224 मीटर क्यूब। अब आप देख लें, मैंने इसी चीज़ को ट्रांसफर कर दिया है एसआई यूनिट में। प्रेशर को चेंज कर दिया एसआई यूनिट में और वॉल्यूम को, बाकी टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स को नहीं छेड़ा। अब जो वैल्यू निकलेगी वो इस नए यूनिट के हिसाब से निकलेगी, और वो ये है। आप प्रेशर लिखेंगे 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.0224 मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1 मोल इंटू 273 केल्विन। तो अब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो वैल्यू आती है 8.31, और यूनिट अगर आप देखें में आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, और मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो अब एक चीज सिंप्लीफाई हो सकती है, आपको भी नजर आ रही है कि 1 मीटर की पावर -2 है और 1 मीटर की पावर +3 है। तो हम इसको तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, तो कर देते हैं। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 8.31 न्यूटन। तो 1 मीटर की पावर -2, 1 मीटर की पावर 3, तो ये बन गया मीटर की पावर 1, दैट इज न्यूटन मीटर मोल इनवर्स केल्विन। और न्यूटन मीटर अगर किसी की थोड़ी सी फिजिक्स अच्छी है, न्यूटन फोर्स का यूनिट है, मीटर डिस्टेंस का है, और न्यूटन इंटू मीटर को जूल कहते हैं जो एनर्जी का यूनिट है। तो 8.31 जूल पर मोल per Kelvin. This becomes the SI unit, value in SI unit for hours. तो हमारे पास दो वैल्यूज हो गई, which is subjected to the choice of units for pressure and volume. If pressure and volume are taken in SI units, then 8.31 joule per mole per Kelvin, and if they are taken in ATM decimeter cube, then the value is 0.0821 ATM decimeter cube mole inverse Kelvin. इस्तेमाल दोनों आने चाहिए, और दोनों ही को इस्तेमाल किया जाता है वर्ल्ड वाइड। हमारे यहाँ इत्तेफाक से जो सिलेबस है उसमें हमने ज़्यादातर, क्या मतलब 100% ही एटीएम डेसिमीटर क्यूब को ही यूज़ किया है। बहरहाल वो अभी आगे करते हुए चल जाएगा, लेकिन ये पोर्शन है जो हमें करके दिखाना होता है। अब ये पूरा क्वेश्चन बन गया कि डिराइव द जनरल गैस इक्वेशन and calculate the value of R in 2 different units। तो ये calculate the value of R in 2 different units है आपके सामने, बिल्कुल इसी तरह से हमें शो करके दिखाना है। तो ये हो गया काम डेरिवेशन का। अब मरहला आ गया है कि आपने जो दो फॉर्मूले डिराइव किए, सिंगल स्टेट फॉर्म और एक डबल स्टेट फॉर्म, तो हम उनका न्यूमेरिकल करें। तो अब न्यूमेरिकल्स की बारी आ जाएगी, और वही स्ट्रेटजी है। अब न्यूमेरिकल्स किताब के भी होंगे पूरे, और अपनी तरफ से भी किए जाएंगे, और फिर पास्ट ईयर पेपर से भी होंगे। तो इसमें एक बात को ध्यान में रखना है कि अब तक जो हमने न्यूमेरिकल्स किए वो बेसिकली, मैंने शुरू में भी कहा था कि वार्म अप था। इस सेंस में
कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एग्जाम में 30 साल में एक आधी दफा ऐसा हुआ है कि प्योरली बॉयज लॉ का सवाल और चार्ल्स लॉ का सवाल आया है, एक एक दफा दोनों। तो ऐसा भी नहीं है कि वो बिल्कुल ही हम उसको रूल आउट कर दें, लेकिन सच बात है बहुत आसान है ना। और जनरल गैस इक्वेशन की बात ये कि इसमें जो कुछ आपने अभी पढ़ा है सारों का कंट्रीब्यूशन है ना, कि बॉयज और चार्ल्स वगैरह तीनों को मिलाकर बनी है। तो इसके न्यूमेरिकल का मतलब है कि ये वही कर पाएगा जिसको तीनों लोग आते होंगे। तो इस एक न्यूमेरिकल जनरल गैस इक्वेशन का पूछे तो इसका मतलब है आपका सारा कॉन्सेप्ट चेक हो सकता है। तो ये न्यूमेरिकल समझ लीजिए ऑलमोस्ट हर साल एक आता है जिसका ताल्लुक जनरल गैस इक्वेशन से होता है, इसलिए ये न्यूमेरिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किताब में इसकी एग्जाम्पल्स भी ज़्यादा हैं, असाइनमेंट में भी इसकी क्वेश्चन है और हम अपनी तरफ से भी करेंगे, तो ये ज़रा ज़्यादा स्टफ होगा कंपैरेटिवली जो हमने इससे पहले पढ़ी थी। तो आइए सबसे पहले बुक से ही शुरू करते हैं, बुक की सॉल्व एग्जाम्पल से। और अप्रोच हमेशा यही होती है ना कि इजी टू डिफिकल्ट, सबसे पहले सबसे आसान सवाल, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन सवालों का लेवल मुश्किल करते जाएंगे। तो इट इज़ इन ऑन पेज नंबर 45, तो आप बुक से देख लें या मैं भी यहाँ कॉपी कर रहा हूँ, वॉट एवर। पेज 45 है और बुक में इस पेज 45 पर उसका नंबर है प्रॉब्लम 3 के नाम से। बेशक ये नंबर 3 प्रॉब्लम है, हम प्रॉब्लम 1 और 2 भी करेंगे, लेकिन वो बाद में, क्योंकि प्रॉब्लम 3 आसान है रिलेटिवली प्रॉब्लम 1 और 2 से। तो तरतीब मेरी होगी, हमारा करेंगे सब। ये सवाल है कैलकुलेट द वॉल्यूम that will be occupied by 0.8 mole of oxygen gas taken at 30 degrees centigrade and at 800 torr of mercury pressure. तो आपको हमने सवाल दिया है उसके मुताबिक सपोज टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, और उसके लिए हमने उसके मोल्स, उसका टेम्परेचर और उसका प्रेशर आपको दे दिया है। तो मेरा ख्याल है कि जो कुछ आप पढ़ के आए हैं ये उसकी फुल समरी है कि गैस का वॉल्यूम 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, प्रेशर पे और नंबर ऑफ मोल्स पे, अकॉर्डिंग टू द 3 लॉस, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, गेल्स लॉ। और वही उन्होंने पहले छोटे ही सवाल पूछ लिया, वेरी टू द पॉइंट क्वेश्चन। सबसे पहला काम, हम इसका डाटा बनाते हैं। तो इस डाटा में हमने सबसे पहले लिखा कि हमें नंबर ऑफ मोल्स, जिसका सिंबल है स्मॉल n, वो दिया है 0.8 मोल्स। ठीक हो गई बात। फिर हमें इसका टेम्परेचर दिया है विच इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर हमें इसका प्रेशर दिया है विच इज 800 टॉर, सिर्फ टॉर लिख दें या टॉर ऑफ मर्क्यूरी, एक ही बात है। ठीक है ना। अच्छा, अब फौरन आपको ख्याल आया कि अभी भी सारी बातें भी हुई हैं, नंबर ऑफ मोल्स तो सही है, वो मोल में ये हुए हैं। टेम्परेचर तो छूटते ही हमसे कहा गया है, जैसे ही देखें आप फौरन केल्विन बनाइए, डिग्री सेंटीग्रेड इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो मैंने फौरन इसमें 273 ऐड किया और इसे बना दिया 303 केल्विन। ये मसला हल हो गया। अब बात आ गई प्रेशर की। तो अभी बात हुई है कि जब आप जनरल गैस इक्वेशन लगाएंगे और उसमें आर आएगा, कैपिटल आर, तो उसकी वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि व्हाट आर द यूनिट्स इन विच यू आर टेकिंग प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो अब ये टॉर को हम एटीएम में चेंज कर दें तो हम एटीएम वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। हम अगर टॉर को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज कर दें तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन हैं, लेकिन अक्लबंदी का तकाजा ये है कि टॉर से एटीएम में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू कन्वर्ट इट इनटू पास्कल। तो इसलिए आसान वाला काम करें, और वही हमारे यहाँ हमने आपको कहा कि हम प्रेफर कर रहे हैं
कि हम प्रेशर को केमिस्ट्री में एटीएम में लें और वॉल्यूम को डीएम क्यूब में लें। तो इसे चेंज करने का तरीका मेरे ख्याल में आपको याद हो गया है। तो जहाँ भी टॉर नज़र आता है हम उसे 760 से डिवाइड करते हैं और ये बन जाता है 1.0538। ठीक हो गई बात। डेसिमल के बाद 2 नंबर लिए हैं, नॉन जीरो, जीरो को नहीं गिनते, ठीक है ना। अच्छा, अब आपकी आर की वैल्यू जब हमने प्रेशर एटीएम में ले लिया तो कौन सी वाली यूज होगी? 0.0821 एटीएम डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और निकालना है हमें वॉल्यूम। ऑब्वियसली इस सूरत में वॉल्यूम डीएम क्यूब में ही निकलेगा। तो अब जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो फॉर्मूला है जनरल गैस इक्वेशन की सिंगल स्टेट फॉर्म, PV इक्वल्स टू NR। तो फिर वॉल्यूम किसके बराबर होगा? NRT डिवाइडेड बाय प्रेशर। सब चीजें मौजूद हैं आपके पास, तो पुट कीजिए, काम शुरू। 0.8 मोल ज्यादा मुनासिब है यूनिट के साथ, इंटू 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स into 303 Kelvin divided by 1.053 ATM। फायदा कुछ ये हो जाता है सारे यूनिट्स लिखने का कि फाइनल वैल्यू का यूनिट खुद ही निकल आता है। अब देखिए ना, एटीएम से एटीएम कैंसिल, ये मोल है और ये मोल इनवर्स है, ये केल्विन है और ये केल्विन इनवर्स है, सब कैंसिल हो गए। सिर्फ यूनिट किसका बचा? डीएम क्यूब का। वॉल्यूम इज इन डीएम क्यूब। इसे कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से और जवाब निकालेंगे, और उस जवाब में ख्याल यही रखना है कि शुड टेक 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, और वो नॉन जीरो डिजिट होने चाहिए। तो लेट मी कैलकुलेट ऑल्सो। 0.8 multiplied by 0.0821 multiplied by 303 and then divided by 1.053। so ये जवाब 18.89, और अगर किसी ने निकाला और इसके करीब करीब भी आया तो भी चलेगा। ये है 18.89 डेसीमीटर क्यूब। तो अब किसी ने इसे 18.9 लिख दिया तो भी चलेगा, यानी 18.89 के बिल्कुल करीब करीब अगर आपका डेसिमल में कोई थोड़ा बहुत फर्क भी आ रहा है तो मैं बुरा नहीं मानूंगा। तो दिस इज द आंसर। अब मैंने पहले भी कहा हुआ है, फिर अब तो वो न्यूमेरिकल आने लग गए हैं ना जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा आते हैं, कि मेरा इंतज़ार नहीं करना है। आपने अगर फर्ज कर लें सवाल लिखते ही आपकी समझ में आ गया, और आना भी चाहिए कुछ कुछ, तो मुझसे पहले डाटा बन जाए, ताकि जब मैं डाटा बनाऊं तो आप देख लें हाँ मैंने सही किया है और भी नहीं। और फिर जब कैलकुलेशन पे पहुंचते हैं तो आप मुझसे पहले कैलकुलेशन करें, ये नहीं हो कि आप बस कॉपी कर लें, तो इससे तो कुछ सीखेंगे नहीं आप। तो कम से कम इतना तो आपको अब याद ही है कि थोड़े दिनों पहले ही जब हम आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना सिखा रहे थे और हमने 2-1 सवाल आपको होमवर्क से दिए थे, तो नाम लिए बगैर मैंने आपको बताया भी था, और आप सब ने मुझे जिसने किया उसे तो पता था 12 1 हो गया था, ठीक है ना। तो ये कैलकुलेशन को मान सकता है कि कोई कहते हैं 12 1 लिखा हो, नहीं, ये सिर्फ है लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ये नहीं है कि मुझे आता नहीं था, नहीं नहीं, ये वो गलती जो साफ बता दी जल्दबाजी। तो जब आप कैलकुलेशन की आदत नहीं रखेंगे, जब आप इससे इन टच नहीं होंगे,
आप क्लास में की जाने वाली कैलकुलेशन सिर्फ कॉपी कर लेंगे तो फिर ये ब्लंडर्स आएंगे। आदत डालिए सवालात करते वक्त खुद कैलकुलेशन का, आपके हाथ में कैलकुलेटर हो। जब सर लिखते हैं मैं जानबूझ के इसलिए भी पहुंच देता हूँ कि मैं खुद कैलकुलेट करके लिखता हूँ ताकि डेसिमल के एक एक डिजिट को मैं देख सकूँ। तो ये आप भी कर सकते हैं और करना है आपको। ठीक है, अब बिल्कुल इसी फॉर्मेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेवल ऊपर करते हैं इसमें। मैंने इसलिए इसको पहले किया था कि मैंने कहा था कि ये निस्बतन थोड़ा ज़्यादा आसान है। नेक्स्ट वाला इसके मुकाबले में थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है, तो लेट्स सी। ये नंबर के लिहाज से पेज 44 पे प्रॉब्लम 1 है। हमारी तो टोटल सेकंड क्वेश्चन हो गया, लेकिन बुक के हिसाब से मैं बुक के नंबर कोट कर रहा हूँ, तो बुक के हिसाब से ये नंबर 1 क्वेश्चन है। तो हमने पहले 3 कर दिया, अब 1 कर रहे हैं। What will be the volume occupied by 14 gram of nitrogen at 20 degrees centigrade and 740 torr pressure। तो अब अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को देखें तो फिर वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर भी दिया है, प्रेशर भी दिया है। जो गड़बड़ आपको नजर आई या नहीं, बात वो ये कि अब की दफ़ा जो गैस है वो ऑक्सीजन की जगह नाइट्रोजन है, डजंट मैटर, लेकिन उसके मोल्स नहीं दिए हैं, उसका ग्राम में मास दिया है। इसका मतलब ये है कि अब की दफ़ा जो आपका काम थोड़ा सा बढ़ गया वो ये है कि अब आपको चूंकि मोल्स नहीं गिवन है और आपको तो मोल्स चाहिए ना फॉर्मूले में, तो आप पहले 14 ग्राम को मोल में चेंज करेंगे। इसका मतलब है इंफॉर्मेशन तीनों दी गई हैं जो चाहिए, लेकिन तीनों के यूनिट्स एडजस्ट करने पड़ेंगे। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है, केल्विन में बनाओ। प्रेशर टॉर में दिया है, एटीएम में लेके आओ। और अमाउंट जो है वो ग्राम में दिया है, उसे मोल में लेके आइए। और ग्राम को मोल कैसे बनाते हैं ये खास तौर पर हमने एवोगैड्रो लॉ से पहले इसीलिए सिखाया था और उसको कहा था कि ये इतनी आसान चीज़ है, लेकिन इसकी अहमियत ये है कि ये तकरीबन हर न्यूमेरिकल में अब इस्तेमाल होगी, तो बार बार आपको करनी पड़ेगी। तो लेट अस सी, अब हम इसका भी सबसे पहले डाटा बनाते हैं। तो सबसे पहली बात आपको दिया गया है मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन, और वो स्मॉल m से जाहिर करते हैं, और वो है 14 ग्राम। अब सबसे अहम बात जो आप नहीं भूलेंगे और अक्सर बच्चे यहाँ भूल जाते हैं, वो है हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का सबसे पहला पॉइंट, जिसमें लिखा गया था कि गैसेस कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। और उसमें बताया गया था कि नोबल गैसेस के अलावा बाकी सारी गैसेस मॉलिक्यूल बनाती हैं। तो नाइट्रोजन तो नोबल गैस नहीं है ना, तो नाइट्रोजन भी मॉलिक्यूल बनाती है। तो व्हेन यू आर सेइंग नाइट्रोजन, तो ये ना हो कि आप इसकी जगह लिखें एन, ये मॉलिक्यूल बनाता है, N2 इसका फॉर्मूला होता है। जहाँ भी ये लफ्ज आ जाएगा इसका मतलब है N2। तो N2 में 2 नाइट्रोजन के एटम मौजूद हैं, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, और N2 अगर होगा तो उसका मॉलिक्यूलर मास होगा 28, क्योंकि उसमें 2 नाइट्रोजन है। ठीक है ना, तो इसलिए जब आप इसे मास से मोल में चेंज करेंगे तो आपको नाइट्रोजन का मोलर मास रखना होगा, और आप यहाँ मेंशन कर देंगे कि यू शुड टेक नाइट्रोजन एज N2। ठीक है, तो इसका मोलर मास हो जाएगा 28 ग्राम पर मोल। अब अक्सर बच्चे ये बात भूल जाते हैं और नाइट्रोजन को N लेते हैं, एटॉमिक मास 14 वही ले लिया, सारा सवाल गलत हो गया। तो ये बिल्कुल नहीं भूलना है, ये तो पहले पॉइंट से आपको बताया गया है। और अब आपने ये इसके मोल्स निकाल दिए, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन।
यानी स्मॉल एन। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ मोल, ये है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, स्मॉल m डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो 14 को 28 से डिवाइड करूंगा तो मोल्स आ गए 0.5। पिछले क्वेश्चन में मोल थे 0.8, वो हमें शुरू में ही गिवन दे दिए थे, तो ये सब नहीं करना पड़ा था। अब हमने ये किया, अब हमारे पास मोल आ गए। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल कॉपी पेस्ट है लास्ट क्वेश्चन का। हमें टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, फॉरन 273 ऐड करके इसे 293 केल्विन बना दिया। हमें प्रेशर गिवन है 740 और फॉरन इसे 760 से डिवाइड करके हमने ATM बना दिया, और वो है 0.97। अच्छा, अब इन हालात में R की वैल्यू ATM वाली यूज होगी 0.0821 ATM डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। और वॉल्यूम, मेरा ख्याल है अब ये काम आप कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया। मोल निकालने का जो एक्स्ट्रा काम करना था वो मैंने कर दिया। अब मेरे पास मोल 0.5 है, टेम्परेचर 293 केल्विन है, प्रेशर 0.97 ATM है, आर की वैल्यू भी मेंशन है। उसी तरह जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करके आप इसका वॉल्यूम निकालें जल्दी से और फिर मुझे बताएं। So waiting for your reply. जिसने ये कर लिया हो अपना हाथ खड़ा करे। यस फतेका, मैंने आपको अनम्यूट किया है। सर मेरा आंसर आ रहा है 31.7। कितना आ रहा है? डेसीमीटर क्यूब 31.71। 31.71। यस सर। एक कैलकुलेटर चेक करो दोबारा, बहुत ही ज़्यादा अजीब आंसर आ गया है। आपने कैलकुलेशन में क्या गलती कर दी? अब तो मैंने सब लिख के भी दिखा दिया। दोबारा करो बेटा। ओके सर। अबीहा फातिमा बताएं आंसर। सर मेरा आंसर आ रहा है 12.39। एंड दैट इज द राइट आंसर बेटा। आंसर इज 12.39। और देखिए ये दोनों बच्चों ने आपके लिए बहुत ज़बरदस्त काम कर दिया, दोनों ने। क्योंकि ये ठीक है कि एक का जवाब थोड़ा गलत आ गया, मगर उस जवाब को सुनने और यहाँ डिस्कस करने का फ़ायदा ये हुआ कि हम में से औरों में भी ये हुआ होगा। सो इट्स वेरी नेसेसरी टू ट्राई योर सेल्फ, क्योंकि ये जल्दी में कोई ना कोई गलती हुई तो वो बच्ची भी चेक करेगी और आप भी हर हाल में खुद करेंगे। इस 12.399 आगे तक भी नंबर आ रहे होंगे। मैंने जैसे कहा आपने उसको फॉलो करते हुए डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स दिखा दिए, दैट्स इट। तो ये इसका जवाब हो गया। तो इस तरह ये एक जैसे 2 सवाल हो गए, ठीक है। तो अब हम ने फर्स्ट कर दिया है और
सेकंड कर दिया, थर्ड कर दिया है। तो अब सेकंड एग्जांपल रहती है, तो अब सेकंड एग्जांपल पर आ जाते हैं ज़रा, ठीक है। और शायद वो सेकंड एग्जांपल आप ही को करनी पड़े। प्रॉब्लम 2 हो गई। अभी हमारी तो थर्ड हो गई, लेकिन हम बुक की सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो दिस इज ऑल्सो ऑन पेज 45। Now that is a certain mass of nitrogen gas at 20 degrees centigrade and at 740 torr pressure occupies 12.345 decimeter cube. Calculate the volume that it will occupy at STP. So if you just notice in this question, आपको 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है, 740 प्रेशर दिया है और वॉल्यूम भी दे दिया है 12.345 डेसिमीटर क्यूब। तो जब आप लिखेंगे certain mass of nitrogen gas at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 torr pressure occupies, so this is the volume डेसिमीटर क्यूब में। फिर आपसे कह रहे हैं वॉल्यूम बताओ, ये क्या बात हुई? ये बात हुई कि these are the initial conditions। ये आपकी इनिशियल कंडीशन पर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम है। और अब आपसे वो फाइनल कंडीशन पर वॉल्यूम पूछ रहे हैं, जबकि फाइनल कंडीशन का टेम्परेचर, प्रेशर जो है वो एसटीपी है। इसका मतलब है ये डबल स्टेट का सवाल है। ये जो 20 डिग्री सेंटीग्रेड आपको दिया गया है, दिस शुड बी इनिशियल टेम्परेचर, 740 torr should be initial pressure, and the volume 12.345 is the initial volume. Now you are going to calculate the final volume। तो अब फाइनल वॉल्यूम के लिए टेम्परेचर, प्रेशर कहाँ है भाई? तो ये जहन में रहे, बार बार बता रहा हूँ, ये एसटीपी लिखा हुआ है, जिसका खास तौर पर मतलब बताया था स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये हमारा फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम है। तो एसटीपी का मतलब कौन सा टेम्परेचर होता है? 273 केल्विन। और प्रेशर का क्या मतलब होता है? 1 atm या 760 टॉर। मैंने टॉर वाला इसलिए दिया है कि इनिशियल प्रेशर भी टॉर में दिया है, मुझे कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप पूरा स्टेज तैयार है, मेरे पास इनिशियल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम है और फाइनल में टेम्परेचर और प्रेशर है, वॉल्यूम निकालना है। तो मैं कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करूँगा? दैट इज द डबल स्टेट फॉर्म, P1 V1 over T1 is equals to P2 V2 over T2। So just put these values and get your answer। तो ये वो काम है जो आप खुद करेंगे और मुझे मैसेज कर देंगे, मुझे पता चल जाएगा कितनों ने किया और सही किया या गलत। तो ये आप खुद कर रहे हैं और फिर हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो अनीक क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा? सर P2 की वैल्यू चेंज नहीं होगी? P2 की वैल्यू क्यों चेंज होगी मेरा बेटा? सर क्योंकि ये टॉर में, वो एटीएम में नहीं करनी चेंज। वो भी टॉर टॉर से में है, दोनों टॉर में है, इसलिए मैंने ऐसे ही रखा है। अगर आप P2 को 1 atm लेते हैं तो फिर आपको P1 भी atm में करना पड़ेगा ना, तो ज़्यादा खलबंदी ये दोनों रहते हैं। वरना अगर आप ATM में करेंगे आंसर वही आएगा, ठीक है। ओके सर। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।